हेलो। हाँ जी, मुझे बताना था कि मेरा बेटा इस वक्त 7.5 years का है। जी हेलो। जी 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 जी, जी बोलिए बोलिए। वी कैन हियर यू। टीवी ऑफ कर दें। आपकी आवाज सुन रही मेरा बेटा होगी। 7.5 years का है। जब वो छोटा था 1.5 साल का, तो वो छोटे बच्चों को देख के चीखे मारता था, डरता था। Then he start talking when he become 3 years old। हाँ हाँ। तो उसने जब नर्सरी जाना शुरू किया, उसके बाद अब जो है वो स्कूल में राइटिंग में उसे प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत स्लो है क्लास में। माशाल्लाह ही स्टडीज ही इज वेरी वेरी गुड। बट जैसे मैं आपके गेस्ट बता रहे थे, उनके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मुझे बहुत लगा, इसलिए मैंने कॉल भी किया। मगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, सोशली वो मतलब ही वांट्स टू गो आउट, ही वांट्स टू टॉक टू पीपल, ऑल दिस थिंग। बट उसमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है और वो डरता बहुत है। Meaning he's social, but he's still scared. Higher functioning. High functioning. Okay. Basically, जो पहली बात है पेंसिल की grip. One more thing I want to tell you. My husband is on touring job. Sorry? आपके husband? मेरे हस्बैंड टूरिंग जॉब पे हैं, तो जब भी वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो उसको बहुत साइकोलॉजिकली बहुत डर रहता है, और समटाइम्स वो पेट में दर्द की कंप्लेन करेगा, अपना हार्ट पकड़ लेगा। ओके। लाइक दिस। स्कूल में जैसे बच्चे बहुत शोर, मैंने पूछूंगी क्यों नहीं काम कंप्लीट किया, तो कहता है कि मेरे लाइक दे वर शाउटिंग, आई कुडंट कंप्लीट माय वर्क, दे सेड आई एम स्लो। लाइक ही इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ही इज स्केर्ड ऑफ most of the things। ठीक है, तो जी काजी, what would you say to that? पहली बात है कि सोशल मतलब सिचुएशन के अंदर यस बच्चे बात कर रहे होते हैं और इश्यूज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपके हस्बैंड जब बाहर जाते हैं तो उनसे बोले कि तस्वीर अपनी खींचें, और तस्वीरों के अंदर उसको एक्सप्लेन करें कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो करते क्या है। उसको कोई आइडिया नहीं, उसके लिए एक एंग्जाइटी और डर है जिसकी वजह से वो एक्ट आउट कर रहे हैं, और मतलब उसको कोई और तरीका मिल नहीं रहा कि वो इजहार कर सके अपनी फीलिंग्स। तो एटलीस्ट फोटोग्राफ्स या वीडियोस एक दो बना लें, उसको दिखा दें कि अब्बा जब जाते हैं तो ट्रेन में जाएंगे या टूरिस्ट को दिखा रहे होंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पता होना चाहिए कि व्हाई द फादर इज गोइंग अब्रॉड एंड व्हाट ही डज देयर, ताकि कामनेस आ जाए। सेकंड, जो आपने कहा पेंसिल ग्रिप के बारे में, यकीनन पेंसिल ग्रिप जो होती है उसमें जब मैं पेंसिल होल्ड करता हूँ तो दर्द होता है यहाँ पर, तो इसका एक पिंसर तरीका होता है, यानी कि इस तरह से। कोई पेन है? No, if you can get a pen, हाँ, पेन कोई मिल जाए अगर मुझे, they'll just bring one from inside। हाँ जी, हाँ। पेन को इस तरह से पकड़े, बच्चे जो इस तरह से पकड़े, मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे भी सीरियस इश्यूज हुए थे पेन होल्ड करते हुए। ये देखें ये देखें, ये like this। इस तरह से पेन होल्ड करें तो दर्द नहीं होगा हाथ में। इसकी वजह से राइटिंग की स्पीड स्लो हो रही है। इस तरह से पेन होल्ड करें, लाइक दैट, जिस तरह मार्कर होल्ड करें बोर्ड पे लिखते के लिए, लाइक दिस, इस तरह से। दूसरा, यस, अगर उसके अंदर कुछ डर है तो बेसिकली हियरिंग का इशू हो सकता है। उसकी हियरिंग की पावर बहुत तेज है। लोग हंसते हैं, लोग अगर कोई शोर से बोलते हैं उसको डर या कोई प्रॉब्लम, दसरा में दर्द महसूस हो जाएगा, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि मैं रेकमेंड करूंगा म्यूजिक सुने, वो लाइट म्यूजिक जो होती है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम बढ़ाती जाएं। ये नहीं कि 1 घंटे के अंदर एक दिन के बाद थोड़ा बढ़ाएं, तो उसको आदत हो जाएगी ज्यादा लाउड साउंड सुनने की, खासकर म्यूजिक से स्टार्ट करें। छोटे बच्चों को देखता है टीवी में, कोई भी प्रोग्राम छोटे बच्चों से रिलेटेड देखेगा, बेबी से, तो मतलब लाइक उसका वो बुरा हाल रहता है, फिर वो रात में भी डर डर के चीखे मार के उठता है। हाँ, इसका रीजन है कि रिलेटेड टू ऑटिज्म और नॉट। ये इंडिकेशंस है हाई फंक्शनिंग के, माइल्ड ऑटिज्म। बेसिकली हो सकता है कि उसने किसी बच्चे को रोते हुए सुन लिया हो। रोने बच्चे की आवाज होती है, बहुत पेनफुल आवाज होती है, सर में दर्द हो जाता है। इमेजिन जिसकी हियरिंग सेंसिटिव हो तो उसका क्या हाल होता होगा। तो लिहाजा मतलब उसका एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छे एक्सपीरियंस को आपने सप्लीमेंट करना है। किसी फैमिली के कोई छोटा बच्चा, उसके साथ वो खेले 1-2 दफा, तो उसको वो इंडिकेशन आ जाएगी कि बुरे एक्सपीरियंस के अलावा अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं बच्चों के साथ, वो मेमोरी उसके वापस आ जाएगी। अच्छा, you have a smaller kid also। तो क्या वो आई एम श्योर रोते होंगे, तो उनके सर में शायद हियरिंग का इशू होता होगा। तो वही बात है कि उसको यूज टू करना है लाउड साउंड्स के लिए। म्यूजिक प्ले करें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता से लाउड करते जाए, ताकि उसको एक आइडिया हो जाए, उसको आदत हो जाए म्यूजिक की और लाउड साउंड्स की। हाउ टू डेवलप द कॉन्फिडेंस, लाइक अब वो लिफ्ट में जाने से भी डरने लगा है, कभी-कभी अकेले जाने से तो बहुत ही डरता है।
आपने देखे होंगे कि किताबें आती हैं, एग्जाम्पल पीटर एंड जेन की किताबें आती हैं, या जो कंप्यूटर गेम्स आते हैं सीडीज के ऊपर, उसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो कैसे जाएं, अगर आप शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं तो कैसे जाएं। होता है टीवी से अवेयरनेस से, आप उसका हाथ होल्ड करके उसको दिखाएं कि लिफ्ट में ये होता है। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि लिफ्ट के प्रॉब्ली वो आवाज जो आती है लिफ्ट की, एक अनसर्टेनिटी होती है, उसको वो एक्सप्लेन करें कि लिफ्ट में होता क्या है, कि इट गोज फ्रॉम वन फ्लोर टू द अदर फ्लोर, एक्सप्लेन करें, फिर उसको दिखाएं दूर से। फिर तीसरा स्टेप है कि 1-2 दिन बाद आप उसको एनकरेज करें कि स्टेयर से जाए, फिर वो बोले कि देखें लिफ्ट से लोग जा रहे हैं। जब वो देखेगा कि सेफ है और लोग भी जा रहे हैं तो वो खुद भी जाना शुरू कर देगा। इट विल टेक टाइम, पेशेंस। तो व्हाट यू सजेस्ट कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसे लेके? नहीं, माइल्ड फॉर्म है इसकी, बेसिकली आप खुद भी बेहतर कर सकते हैं थेरेपीज के थ्रू। दुबई के अंदर यकीनन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होंगे, और अगर किताबें आपको बहुत अच्छी किताबें मिलती हैं चाइल्ड मतलब अपब्रिंगिंग की, कि आप किस तरह से बच्चों को सिखा सकें। अगर आप खासकर एस्पर्गर सिंड्रोम की किताबें ले लें वहां से, आई एम श्योर अवेलेबल है, बहुत कॉमनली अवेलेबल होंगी एस्पर्गर सिंड्रोम की, हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। तो उसके जो बिहेवियर थेरेपीज बताई हुई है कि किस तरह से बच्चे को आप बता सकें कि अब नेक्स्ट हम ये करने जा रहे हैं, तो वो डरे नहीं, उससे पिक्चर्स दिखाएं, उसको इमेजेस दिखाएं, डर खत्म हो जाएगा। सीरियस इशू नहीं है। रिलेटेड फ्रॉम योर वर्क, बट उसको एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम भी था, उसकी सर्जरी भी हुई है। आई मीन व्हेन ही वाज 1.5 years old, उसको बहुत बुरा एलर्जिक हुआ था। तो इज दिस ये असर डाल सकते हैं? 25% केसेस ऑफ ऑटिज्म जो होते हैं वो शुरू होते हैं एक बुखार से या एलर्जी से, अराउंड लेट्स से 18 मंथ से 3 साल की उम्र के बीच में। ये बॉडी का रिएक्शन होता है हेवी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि विटामिन सी दें बच्चे को 500 mg, डॉक्टर से रुजू करें यकीनन विटामिन देने से पहले, और उन विटामिन से बहुत फर्क पड़ेगा। बच्चे के अंदर जो हेवी मेटल्स होंगे वो निकलना आने शुरू हो जाएंगे बॉडी से। ओके, तो उसका जैसे लाइक ही वाज व्हेन 1.5 years he was on the soya milk totally. सही, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, सही है। Stop giving milk? नहीं, सोया मिल्क इज फाइन, बिल्कुल सही है। मैं रिकमेंड ही करूंगा सोया मिल्क कंपेयर टू द नॉर्मल मिल्क इन बच्चों के लिए। आई वुड रिकमेंड दैट, फाइन, नो प्रॉब्लम। वीट कम कर दें, डबल रोटी कम कर दें, और जो विटामिन B6 या विटामिन B12 की जो विटामिन होते सप्लीमेंट्स होते हैं, डॉक्टर से रुजू करें, उनको इस्तेमाल करें। हाँ, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, फ्रूट्स सही है, मगर विटामिन सी भी फ्रूट्स के जैसे नींबू है, या जो ग्रेप फ्रूट होता है इसमें विटामिन सी जूसेस होते हैं, वो भी दे, ज्यादा दें उनको जूसेस। चलें, आई होप दैट हैज सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि अगर आपको और शक है, इनका वेबसाइट है देयर चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, आई एम श्योर दुबई इज वेरी इज मोर इक्विप्ड देन प्रोबेबली पाकिस्तान इज, तो आप वहां जाके भी यू कैन गेट सम हेल्प। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इट, जैसे आप कहते हैं कि बुक्स अवेलेबल हैं, वेरी गुड बुक्स अवेलेबल हैं। अभी आप मिल्क वगैरह की बात करें, वी जस्ट हैड समीना कुकस वंडरफुल सैलेड, तो लेट्स जस्ट थोड़ा सा डिटेल में, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, कि